देखिए दोस्तों, विभाग कौन सा है, किस विभाग की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है? तो पशुधन विभाग की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है? तो आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से होने वाली है। पद का क्या नाम है? तो पद का नाम पशु निरीक्षक व क्लर्क पोस्ट पर ये वैकेंसीज आई हुई हैं। कुल कितनी रिक्तियां हैं? तो 14,434 पोस्ट पर ये वैकेंसीज आई हुई हैं। परीक्षा की प्रक्रिया क्या रहने वाली है? तो इसके लिए कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है। आगे देखते हैं शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या फिर अगर आपने 12वीं की है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मिनिमम एज लिमिट होने वाली है वो 18 वर्ष होने वाली है और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष के आप होने चाहिए। आयु की जो गणना है वो 30 अप्रैल मई 2025 के आधार पर की जाएगी और आरक्षित श्रेणी जो होंगे उन्हें जो सरकारी नियम है उसी के अनुसार अधिकतम आयु में छूट मिलने वाली है। यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो अपर एज है यहाँ पर 40 साल दी गई है उसमें आपको 3 साल की छूट मिलेगी। इस तरह से आप 43 साल की एज तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरह से एससी और एसटी कैंडिडेट्स जो होंगे उन्हें जो है अपर एज में 5 साल की छूट मिलने वाली है और वो लोग इस फॉर्म को 45 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि कितनी एज तक कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। अब देखते हैं दोस्तों परीक्षा शुल्क कितनी रहने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा शुल्क कितनी होने वाली है। तो परीक्षा शुल्क जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए है 100 रुपये रखी गई है और जो एससी एसटी और ओमेन है उनके लिए यहाँ पर कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं होने वाली है। अब देखते हैं कि भर्ती के लिए आवेदन जब हम करेंगे उसके लिए हमें कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब हम आवेदन करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए आपको देखिए दोस्तों एक पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी। दूसरा है सफेद कागज पर हस्ताक्षर की जरूरत पड़ने वाली है। तीसरा है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आपको चाहिए, जो भी है 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट और सनद है वो आपको लगाना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र अगर आप ओबीसी एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप विकलांग हैं तो विकलांगता का सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि हम ऑफलाइन आवेदन किस तरह से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको आपके जिले में जो पशुधन विभाग होगा वहां पर जाना है। पशुधन विभाग में जाने के बाद वहां से आपको एक ऑफलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना है, उसे अच्छी तरह से भरना है और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी आपको इसके साथ लगा करके वापस ले जा करके उसी कार्यालय में जमा कर देना है। ये तो हो गया ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया। अब है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। हम देख लेते हैं कि हमें ऑनलाइन किस तरह से आवेदन करना है। तो देखिए दोस्तों ऑनलाइन अगर आपको आवेदन करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको पशुधन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आपको जाना होगा। अगर आप ऑनलाइन इसकी वेबसाइट नहीं पा रहे हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं इसकी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए सबसे पहले पशुधन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, पंजीकरण करना है। पंजीकरण में आपको अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से डालने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन में आपको मजबूत पासवर्ड भी बना लेना है। अब आप जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाले थे और जो आपने पासवर्ड बनाया था उसके माध्यम से अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है पूरा आवेदन फॉर्म आपको अच्छी तरह से भर देना है। फॉर्म भरने के बाद शुल्क भुगतान कर देना है आपको और जब फॉर्म आप भुगतान हो जाए तब आपको जो है फॉर्म सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका इसको जो है एक फोटो कॉपी निकाल करके आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिए ताकि फ्यूचर में अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल कर सकें। अब देखते हैं कि चयन प्रक्रिया किस तरह से रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है निम्न चरणों में होगा। पहला क्या है, सबसे पहले आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। 10वीं में और 12वीं में जो अंक आपके प्राप्त होंगे उसी के आधार पर एक मेरिट सूची बनेगी और इसी आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके बाद जब होगा तो दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में आपको अपने सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने ऊपर बताए थे, देखिए जैसे कि मार्कशीट और सनद आपको ले जानी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की 10वीं और 12वीं की। इसके साथ अगर आप ओबीसी और एससी एसटी हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र ले जाना होगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर के जाने हैं। अब आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसी दिन आपका चिकित्सा परीक्षण भी किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण बिल्कुल नॉर्मल होने वाला है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल होता है। जस्ट आपका ब्लड ग्रुप जानने के लिए लिया जाता है, तो बिल्कुल नॉर्मल होने वाला है। इसके बाद अगर जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तब देखते हैं सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों स्टार्टिंग में जो है आपको सैलरी है वो 35,500 रुपये की सैलरी मिलेगी और ये हर
जब साल भर तक ये आपको मिलने वाला है, ठीक है? और हर 6-6 महीने पर आपकी सैलरी में 5% की वृद्धि होती रहेगी। इसके अलावा अगर आपको कभी ओवरटाइम करना पड़ता है तो इसके लिए आपको ₹150 जो है प्रति घंटा के हिसाब से दिया जाएगा। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तिथि में, देखिए आवेदन कब से शुरू हो रहा है, तो 10 मई 2025 से इसका जो है आवेदन शुरू हो रहा है। इसी तरह से आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 31 मई 2025 रखी गई है। अब देखिए महत्वपूर्ण लिंक्स की अगर बात की जाए तो अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।